नहीं ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सिर्फ इलेक्शन मैटर था, पार्टी इलेक्शन। उन्होंने कहा पार्टी इलेक्शन नहीं होता। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कॉन्सिक्वेंस था कि सिंबल नहीं मिले। वो तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे सामने जो था इलेक्शन कमीशन के पावर चैलेंज किए गए। बिल्कुल, और यही चीज जस्टिस मंदोखेल साहब ने और मेजॉरिटी जजमेंट में एक्सप्लेन किया हाउ द ईसीपी हैज मिस इंटरप्रेटेड द ऑर्डर। बट लेट मी जस्ट रीड द फैक्ट्स ताकि आपके सामने whether that misinterpretation was challenged by the PTI before any forum कि आप गलत इंटरप्रेट करो। This is not sadly not। एक मिनट सलमान, एक अपनी बात एज ए रिजल्ट सैडली तो फिर कोर्ट पे क्यों? सर मैं उस पे भी आपने एक पैराग्राफ लिखा है। शुक्र मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं ना, तो वो पैराग्राफ मेरे ऊपर भी लगता है। आप है ही पीटीआई के? नहीं सब छुपते भी नहीं सामने आते। As a result, the Commission declined to recognize PTI intra-party elections and declared PTI ineligible to obtain its election symbol. Although this decision was initially suspended on 26 December 2023, Peshawar High Court में सर वो challenge हुआ था and subsequently set aside on 10 January 2024 by the Peshawar High Court. The Peshawar High Court set aside the order of the ECP जो जिसपे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है ECP ने recognize नहीं किए। This court restored the Commission's decision on 13 January 2024. PTI candidates were thus not allocated the party symbol of PTI, but instead were allocated various different symbols that have been prescribed by the Commission for independent candidates. In the course of the election program, when the returning officers published the list of contesting candidates, Form 33, they mentioned PTI candidates as independent candidates. That is where the controversy starts. कि उनको कहा कि नहीं, पार्टी इन अ सेंस खत्म हो गई है। ये कोई ऑर्डर है? Is there any order in this behalf? जी मैं अब उस पे भी आता हूँ। मैं जरा समय अब ये कंप्लीट कर लूँ। फैसले इसको चैलेंज भी नहीं किया गया है। जी चैलेंज हुआ था, मैं एक मिनट आता हूँ। वो सलमान एक्सप्लेन कर, दैट इज वेरी पर्सनल टू हिम, उनका नाम भी आएगा आगे। अभी आएगा। He's a famous man now. He's a reported judgment. One of the PTI candidates. One of the PTI candidate, Mr. Salman Akram Raja, challenged this action by the returning officer of his constituency before the Commission. By its order dated 2nd February 2024, the Commission rejected his challenge and declared him as independent candidate. उन्होंने वही बात की थी सलमान ने कि मैं पीटीआई का ही कैंडिडेट हूँ, आप बेशक जो भी मुझे सिंबल देते हैं, मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ। तो क्या हुआ आगे? इसको जरा कंप्लीट कर दें। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक देखिए, सलमान राजा साहब बैठे हुए जी, उन्होंने चैलेंज की उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के सामने। जी जी हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया, ऑर्डर को सेट असाइड कर रिमांड करके कमीशन को कहा आप दोबारा देख लो। राजा साहब ने उस रिमांड ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मीनवाइल कमीशन ने वो एक्सप्लेन कर कंटिन्यूएशन जारी। जी सही कह। मीनवाइल कमीशन ने दोबारा ऑर्डर किया इनके खिलाफ। जी दैट ऑर्डर वाज नॉट चैलेंज। जी मैं आता हूँ। जी वो आपने चैलेंज। द पोल फॉर द इलेक्शन, ये बात दुरुस्त है कि ओनली सलमान हैड द लीगल understanding that they are misinterpreting the order of the Supreme. What do you mean? The rest of the सर मेरे ख्याल में उस वक्त समझ में नहीं आई। मेरे ख्याल में मान लेना चाहिए, जब गलती है तो क्यों नहीं माने। सर देखिए आपकी बारी आएगी। But Mr. Siddiqui, it is nobody's case that the PTI doesn't exist as a political party. जी बिल्कुल। It has not been dissolved as already observed by this court, either by the Supreme Court or something. आपने कहा शायद खुद से समझ लिया था जी बिल्कुल सही। लेकिन ये भी बात नहीं, पीटीआई ने भी अपने आप को ये नहीं समझा कि पार्टी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए, उन्हें पता था कि स्टिल दे आर पार्टी। वो ये समझ रहे थे, उस पे कंफ्यूजन आती है ना बाद में जब वो SIC ज्वाइन करते हैं उस पे। बट लेट मी कंप्लीट द फैक्ट्स बिकॉज आई कैन सी योर लॉर्डशिप्स हैव रियली वेरी क्विकली ग्रास्प्ड द फैक्ट्स ऑफ द केस। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
सर आपको तो 2 महीने हमने इन अ सेंस विद ड्यू रिस्पेक्ट सर खाया है, तो इसलिए The poll for the election was then held on 8th February 2024 and PTI candidates were notified by the Commission as independent returned candidates in the notification published in the official gazette under Section 98 of the Elections Act 2017.